आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं टैली के अंदर उसका नाम है रिसिप्ट। कंपनी में नहीं बना लेता हूँ जैसे कि हम हमेशा बनाता हूँ, और ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि कंपनी के अंदर जब आप काम करेंगे तब आपको वहाँ पे बार बार नई कंपनी नहीं बनानी का, आप वहाँ भी नई कंपनी बना के बैठ जाओ। ऑल्ट के साथ F6 दबाया, हमने नई कंपनी बनाई, इसका नाम हमने दे दिया F6। ठीक है, रिसिप्ट के नाम से कंपनी बना रहा हूँ। डेट के अंदर अभी भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो डेट आपने यहाँ डाली है चाहे जो मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 अप्रैल तो होगा ही होगा, लेकिन 2020-21 है वो खाली आप याद रखो। और यही टाइम पीरियड, जैसे मेरा 1 अप्रैल 2020 है तो ये यहाँ पे 20 से 21 होना चाहिए, नहीं मैच होगा तो एंट्री नहीं होगी। उसके लिए आप बाहर आके Alt+ F2 दबा के 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 हो गया सही। ठीक है, अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है F6 यानी रिसिप्ट। ठीक है, F6 जब दबाएंगे तब आपका रिसिप्ट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसके अंदर, ये आपका जो है रिसिप्ट का चैप्टर जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, रिसिप्ट का चैप्टर। जब हमने पेमेंट किया था तो पेमेंट के अंदर हमने पैसा दिया था, पेमेंट के अंदर हमारी जेब से सिर्फ पैसा गया, तो पेमेंट के अंदर एक सीधा सा रूल था। क्या रूल था कि कैश और बैंक आपका क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। सही बात है बिल्कुल। जब आपने पेमेंट की तो आपकी जेब से सिर्फ क्या हुआ, पैसा गया, यही था ना। लेकिन अगर आप करते हैं, क्या करते हैं, रिसिप्ट, तो सीधा सा रूल है कि पैसा आएगा, आएगा तो कैश और बैंक हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और पार्टी, जैसे हमने किसी व्यक्ति को पैसा दिया था तो वो व्यक्ति क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। लेकिन अब अगर हम उस व्यक्ति से पैसा लेंगे, किसी से पैसा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। हमने किसी व्यक्ति को पैसा दिया, किसी एक्सपेंस के तौर पे पैसा दिया, जैसे खर्चा दिया था, रेंट, कमीशन, सैलरी, या हमने किसी असेट्स को खरीदने पे पैसा दिया था, जैसे कि हमने कार, स्कूटर, बाइक लिया था। तो जब लिए थे तो वो क्या होगा, तो डेबिट हो गए। अब मैं जिस व्यक्ति को पैसा दे रहा हूँ अगर उसमें उस व्यक्ति से पैसा लूँगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट नहीं हो जाएगा। हमने रेंट दिया तो खर्चा, अगर रेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इनकम हो जाएगा ना, तो इनकम का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। हमने कार खरीदी, कार डेबिट हुई, अगर हम कार बेचेंगे तो क्या हो जाएगी, कार क्रेडिट हो जाएगी। मैंने यही लिखा है, पार्टी या कोई इनकम जो आप ले रहे हैं या फिर आपका फिक्स असेट जो आप बेच रहे हो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्टी नेम से। हमने बोला कैश रिसीव फ्रॉम राम, किससे पैसा लिया, राम से लिया, तो राम क्या हो गया, मेरा क्रेडिट हो गया। ठीक है, और क्या लिया, कैश। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जैसे मैं पेमेंट में कर चुका हूँ। कैश लिया तो कैश डेबिट, और आपने अगर पैसा बैंक से लिया है तो आपका बैंक डेबिट। ठीक है, ये एग्जांपल आपका हो गया पार्टी का। पेमेंट के अंदर मैंने 2-3 बार एग्जांपल दिया था पार्टी का, इस बार मैंने एक ही में दे दिया क्योंकि उसी का रिवर्स है पेमेंट का जस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम से पैसा लिया, लेकिन इस बार किस लिए लिया, सैलरी के लिए। ठीक है, चलो सैलरी का एग्जांपल हम नहीं करते हैं, चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं। सैलरी की जगह हमने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया, कमीशन चार्जेस का ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया कैश रिसीव फ्रॉम राम फॉर, हमने यहाँ पे चलो जो है रेंट चार्जेस के लिए ले लिया। ठीक है, किस लिए ले लिया, रेंट चार्जेस के लिए। अब हमने रेंट चार्जेस लिए हैं, देखो ऊपर वाले में क्या स्टोरी हुई है कि राम से पैसा लिया, राम क्रेडिट हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने किससे पैसा लिया है, राम से लिया है, लेकिन फॉर रेंट चार्जेस, याद है पेमेंट के अंदर भी था। अगर आपके पास रीज़न आ गया तो उस रीज़न को मेंशन करो, रीज़न है क्या, या तो वो खर्चा होगा या असेट्स होगा। अब हमने क्या लिया, रेंट लिया है, तो रेंट चार्जेस रिसीव के नाम से लेजर बनेगा जो कि हो जाएगा क्रेडिट, और कैश या बैंक जैसे भी आपने लिया वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नहीं आए समझ में तो नोटबुक के अंदर पेमेंट की एंट्री उठा कर देख लेना। पेमेंट के अंदर यही था बस, कैश पेड टू राम फॉर रेंट चार्जेस, तो रेंट चार्जेस बढ़ गए थे, अब हमने लिया तो रेंट चार्जेस क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे ना, उसका रिवर्स हो गया आपका। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे और लिया है, कैश रिसीव फ्रॉम, यहाँ पे रेंट मैंने 2 बार लिख दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम फॉर राम, या कोई भी व्यक्ति का नाम ले लो, हमने यहाँ पे लिख दिया कैश रिसीव फ्रॉम राजू। ठीक है, फॉर किस लिए, रिपेयर चार्जेस, कमीशन चार्जेस, रेंट चार्जेस, जो भी चार्जेस आपने खर्चे में लिए थे वो आप यहाँ पे इनकम में ले सकते हो। अब हमने यहाँ पर ले लिया रिपेयर चार्जेस का। ठीक है ना, रिपेयर REPI, रिपेयर चार्जेस, आपका जो लेजर बनेगा वो बनेगा रिपेयर चार्जेस रिसीव के नाम से। जब आपको मैंने लेजर बनाया था मैंने आपको सिखाया भी था, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पैसा लिया है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये एग्जांपल मैंने आपको 2 दे दिए हैं, किसके, एक्सपेंस के, रिवर्स इनकम के। ऐसे कमीशन है, रिपेयर है, रेंट है, अकाउंटिंग, जो भी आप लेना चाहो मर्जी है आपकी। फिर अगर एग्जांपल लिया हमने कैश रिसीव फ्रॉम राजन फॉर सेल कार, हमने क्या बेची है, कार।
जब कार खरीदी थी तो कार क्या हुई थी बताओ, डेबिट हुई थे ना। अब यहाँ बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कुछ को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने पेमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब नहीं ध्यान दोगे तो मेरी गलती तो है नहीं, सीधी सी बात है। जिनको भी नहीं आ रहा है, आ रहा है तो अच्छी बात है सबको। ठीक है, क्योंकि सारे चैप्टर लिंक है, पेमेंट आएगा तो रिसिप्ट आएगा, मैं पहले भी कहा था। 3 एग्जाम्पल थे, तीनों मैंने आपको उसके अंदर बता दिए हैं। पार्टी से पैसा लेना, किसी खर्चे सॉरी इनकम के तौर पे लेना, या किसी असेट्स को बेचने के तौर पे लेना। ठीक है, चलते हैं रिसिप्ट के अंदर। F6 दबाया, पहली एंट्री क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम से लिया, राम हो गया क्रेडिट, कैश हो गया डेबिट। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सबसे क्रेडिट शो कर रहा है। हमने R दबाया, क्या राम के नाम से लेजर आ रहा है, नहीं आ रहा। पहले तो डेट डालो, डेट हमने डाल दी यहाँ पे 1/4/2021, 21 नहीं 1/4/1 हमारी कंपनी कब की है, 2020 की है ना। तो यहाँ पे हमने F2 दबा के डेट डाल दी 1/4/2021 और 21 नहीं 20। ठीक है, राम से पैसे लेना, राम के नाम से लेजर बनाना पड़ेगा, बना हुआ नहीं है। Alt+C दबाओ, लेजर बनाओ। अब कोई बताएगा कि राम से अगर हम पैसा ले रहे हैं तो राम किस में जाना चाहिए। तीन तरह के लोग थे, कैपिटल था, सैंडी डेटर था, क्रेडिटर था। बताओ किस में जाएगा, छोड़ो उसको। ठीक है, कंपनी के अंदर 3 तरह के लोग हैं, मैंने पहले बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, पेमेंट के अंदर बताया था मैंने। पार्टी अगर पेड है, अगर पार्टी को पैसा देना है, ठीक है, तो आपका होगा क्या होगा, सैंड्री क्रेडिटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, सैंड्री क्रेडिटर होगा आपका, अगर आपको पैसा क्या करना, देना है। और अगर आपको पैसा लेना है, अगर आपका रिसीप्ट बनता है पार्टी से, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सैंड्री डेटर हो जाएगा। समझ गए बात को। राम से पैसा ले रहे तो राम हो गया सैंड्री डेटर। इनको याद कर लो, ग्रुप गलत, सब कुछ गलत, पहले बताया दोबारा बता रहा हूँ। ये अमाउंट डाल दिया हमने कुछ भी, बाकी ओन अकाउंट आ गया। कैसे लिया, कैश लिया, और एंटर करके यहाँ पे नरेशन डाल दी, कैश रिसीव फ्रॉम राम। ठीक है, कोई रीज़न तो था ही नहीं, कोई होगा पैसा, कोई बिल वगैरह का। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिख दोगे कैश रिसीव फ्रॉम राम फॉर रेंट, तो ऊपर रेंट आएगा क्योंकि हमने पैसा नॉर्मल वैसे लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने कर लिया, किसका एग्जाम्पल कर लिया, यहाँ पे हमने कर लिया पेमेंट वाले का एक पार्टी एग्जाम्पल। अब हम करते हैं कैश रिसीव फ्रॉम राम, हम लेते हैं एक्सपेंस का। एक्सपेंस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे इनकम के अंदर। हमने यहाँ रेंट चार्जेस लिए हैं, तो रेंट चार्जेस रिसीव्ड के नाम से लेजर बनाना। अब पैसा ले रहे हैं, दिया था तो क्या था, खर्चा था, लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम, इनकम हो जाएगा। जब मैंने टैली की आपको दूसरी क्लास दी थी, मैंने आपको बताया था लेजर के बारे में, रेंट देंगे तो खर्चा, लेंगे तो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। वो भी आप खोल के देख लेना अगर आपको टाइम मिल जाए, फुर्सत मिल जाए तो। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कैश रिसीव फ्रॉम राम। अगर इतना लिख के छोड़ दूँगा तो क्या पता किससे लिया था, क्या लिया था, नहीं ऐसा नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम राम फॉर किस लिए, रेंट चार्जेस। ठीक है, उसके बाद में वही कहानी सेम की सेम, किस फ्लोर का लिया है, किस प्लॉट का लिया है, किस महीने का लिया है, वो सब कुछ उसमें डाल दो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ऐसा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया कमीशन चार्जेस का, इनडायरेक्ट क्या हो गया, इनकम हो गया। कितना लिया, अमाउंट डाल दो, बाय कैश बैंक मर्जी है आपकी। यहाँ पे लिख दिया मैंने कैश रिसीव फ्रॉम जो है राजू लिख दिया, फॉर किस लिए, कमीशन चार्जेस। किस चीज़ कमीशन दिया है मेंशन कर दो, अच्छा रहेगा। ऐसे एग्जांपल और ले रहा हूँ, लास्ट में आपका ले रहा हूँ रिपेयर चार्ज। रिपेयर चार्ज हो गया क्या, रिपेयर चार्ज नहीं हुआ, कर लेते हैं। सिर्फ रिपेयर चार्जेस नहीं, रिपेयर चार्जेस क्या करेंगे, रिसीप्ट के नाम से लेजर बनाएंगे जो कि इनडायरेक्ट इनकम में चला गया। ठीक है, कितने का बिल है डाल दो, यहाँ पे कैश ले लिया। अब किस से लिया है वो भी डालो, हमने यहाँ पे डाल दिया कैश रिसीव फ्रॉम राजन, और किस लिए, फॉर रिपेयर चार्जेस। साथ में क्या डालोगे, जितने भी बिल होते हैं उनमें सब में क्या डाल दिया करो, बिल नंबर डाल दिया करो। ठीक है, प्लस किस लिए लिया है, क्या रिपेयर किया है, टीवी रिपेयर किया है, कंप्यूटर रिपेयर किया है, वो साथ में क्या कर दो, वहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जांपल एक्सपेंस टू इनकम का। अब लास्ट एग्जांपल इसका नाम है किसका, असेट्स। जब खरीदा था तो बढ़ गया था, जब बेचेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। हमने कार बेची है तो कार के नाम से लेजर बनाया। अच्छा, असेट्स आपका एसेट्स में ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, खर्चा था वो इनकम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपका जो सैंड्री क्रेडिटर था वो क्या हो गया, सैंड्री डेटर में हो गया। लेकिन एसेट्स आपका फिक्स एसेट्स में रहेगा, चाहे आप उसको घटाओ चाहे आप उसको बढ़ाओ, उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कार बेची है तो आपका कार जो है फिक्स एसेट्स ही रहेगा। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बाय कैश ले लिया। अब यहाँ पे डालो किससे पैसा लिया, हमने कहा हमने लिया कैश रिसीव फ्रॉम राजन फॉर क्या किया इस बार, सेल ए कार।
साथ में वही कहानी, बिल नंबर, कलर वलर जो भी है सब डाल दो ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो जैसे हमने पेमेंट कॉन्ट्रा के अंदर सिर्फ हमने बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने पेमेंट के अंदर 2 ग्रुप पढ़े थे, 3 ग्रुप पढ़े, सॉरी, सैलरी क्रेडिटर पढ़ा हमने पेमेंट के अंदर, एक हमने पढ़ा वहाँ पे क्या पढ़ा था, फिक्स्ड एसेट्स पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, और एक पढ़ा था इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम के अंदर 3 ग्रुप और नए आपके जुड़ गए हैं, सैलरी एक तो जुड़ गया, क्या जुड़ गया, डेटर जुड़ गया, फिक्स एसेट्स आपका फिक्स एसेट्स रहेगा। ठीक है ना, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा, लेकिन जो एक्सपेंस था वो क्या हो गया, इनकम हो गया। यहाँ पे हमने 3 ग्रुप के बारे में और पढ़ लिया है। ठीक है, बाकी एंट्री करने के बाद जो देखने का तरीका वो सेम आपका वही है, डी से डिस्प्ले, शॉर्टकट बता रहा हूँ, और डी से डे बुक, एंट्री सारी यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो पेमेंट का जस्ट उल्टा है आपका क्या है, रिसिप्ट। पैसा वहाँ हम दे रहे थे, यहाँ पे हम पैसा क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ग्रुप्स के ऊपर खास ध्यान हो, ग्रुप गलत तो सब कुछ गलत है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है।